So now we'll study about how does artificial intelligence works. So artificial intelligence works because of three things. The first one is the artificial neural network. Artificial neural network is just like the neural network of our body. In body what happens, हमारे पास कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आईज, नोज, ईयर्स, वो कुछ सेंस करते हैं और फिर वही जो सेंस किया होता है उसको बाय सिग्नल दे सेंड दैट सेंस टू द ब्रेन, और ब्रेन उसके बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन परफॉर्म सम एक्शन. फॉर एग्जांपल वी हैव अ नोज. कई बार ऐसा होता है दैट वी स्मेल समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, वी स्मेल समथिंग दैट इज़ वेरी बैड. सो our nose is a sense organs and it sends that signal to the brain that I am smelling something that is something really bad. So what brain will do, सबसे पहले brain आपके hand को action देगा that you know what, you should now put yourself on the nose so that the nose does not smell something that is bad. ओके, जैसे हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ लर्न करते हैं, फिर वही सिग्नल ब्रेन को देते हैं और ब्रेन उसकी वजह से कोई एक्शन परफॉर्म करता है. सिमिलरली वी आर हैविंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ऑल्सो. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, आसपास जो भी चीज़ें होती हैं इन द एनवायरनमेंट, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो रोबोट्स में होता है. सो द रोबोट्स सी ऑल द थिंग्स दैट आर देयर इन द एनवायरनमेंट. उसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ हो रही है तो रोबोट वो देखेगा, फिर उसकी वजह से दूसरी चीज़ हो रही है रोबोट वो भी देखेगा, एंड उसकी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं रोबोट सी ऑल द n नंबर ऑफ थिंग्स एंड देन इट विल टेक इट टू द माइंड ऑफ द रोबोट और द मशीन एंड देन इट विल प्रोसेस दैट पर्टिकुलर डेटा कि रोबोट ने इतना ये सब कुछ देखा तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू इट द रोबोट विल गिव द आउटपुट. ऑलराइट, so this is artificial neural network that is in the machines. Because of this the machine it learns from the environment में जो कुछ भी होता है it learns it and then it gives the output accordingly. So about the artificial neural network, you can think that neural network is something that understands a pattern of inputs, and by understanding that pattern of input it processes that pattern and then give some output based on that particular pattern of input data. Okay, now the next thing that helps in the working of AI is the machine learning. Machine learning means machine जिस तरीके से लर्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग. सो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग. फॉर एग्जांपल यू सर्च फॉर समथिंग ऑन फ्लिपकार्ट और एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, यू सर्च फॉर एनी टाइप ऑफ बुक. ओके, फॉर एग्जांपल यू सर्च फॉर क्लास 8 केमिस्ट्री बुक, राइट, ऑन एनी ई कॉमर्स वेबसाइट. तो आपके कंप्यूटर ने उस चीज़ को लर्न कर लिया, या फिर जो भी आपका गूगल की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जीमेल आईडी ऑन रहती है हर जगह पे, सो हमारी जीमेल आईडी ने उस चीज़ को लर्न कर लिया दैट वी हैव सर्च फॉर क्लास 8 केमिस्ट्री बुक. अब आप जितनी बार, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोई भी वेबसाइट ऑन करोगे अपने सर्वर, अपने ब्राउज़र पे आपने कोई भी वेबसाइट ऑन की, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इवन ऑन फेसबुक, आपको साइड में उसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं. You see the advertisements of the same thing on the side. This means what? It means कि मशीन ने एक बार लर्न कर दिया है that you are requiring class 8 chemistry book, so that is why मशीन बार बार आपको उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट देती रहेगी until and unless आप फाइनली वो डेटा खुद ही जाकर डिलीट ना कर दो. कई बार होता है ना, हम हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं उसके बाद वो चीज़ नहीं आती. तो जब हम हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं या फिर कुकीज़ वगैरह, when we clear the cookies or things like that, तभी वो चीज़ रिमूव हो जाती है, वरना नॉर्मली वी डोंट क्लियर अ कुकीज़ और समथिंग. तो उसकी वजह से क्या होता है, द मशीन इट लर्न्स के भाई हमने वी हैव सर्च फॉर समथिंग एंड वी रिक्वायर दैट थिंग, सो अगेन एंड अगेन इट विल गिव यू दैट टाइप ऑफ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल दिस Amazon.com has new recommendations for you based on items you purchased or you told us on your own. होता है ना, कई बार इस तरीके से एग्जाम्पल आता है, कभी आपने कोई चीज़ सर्च करी होती है तो उसकी वजह से इस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स बनकर आते हैं. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ रिकमेंडेशन. जैसे कि फेसबुक पे भी रिकमेंडेशन आता है दैट यू मस्ट बी नोइंग दिस पर्सन, रिकमेंडेड फ्रेंड्स करके आता है. सो दैट इज़ द टाइप ऑफ, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग. नाउ डीप लर्निंग इज़ द थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग दैट वी आर स्टडिंग. Because of this artificial intelligence also works. So deep learning इस तरीके की learning होती है in which it is a very high level learning just like the humans. High level learning just like the humans. For example, our face lock. That means
हमारा फ़ोन रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमारा फेस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द फेस अनलॉक्स आवर फ़ोन. Second example that I can give is the fingerprint sensor. Until and unless a phone senses our own fingerprint, a phone does not unlocks. That means हमारी मशीन ने हमारा fingerprint भी पहचान लिया है, and it has recognized our fingerprint also. Last we can say is the voice recognition. वॉइस रिकॉग्निशन भी होता है हमारे पास ना, वॉइस रिकॉग्निशन लॉक होता है हमारे पास. जब तक हम अपनी वॉइस में कुछ नहीं बोलते, द फोन इट डज़ नॉट रिस्पॉन्ड, और द मशीन इट डज़ नॉट रिस्पॉन्ड अनटिल अनलेस वी आर नॉट स्पीकिंग इन आवर ओन वॉइस. और ऐसे ही वी हैव द गूगल सर्च ऑप्शन ऑल्सो. ओवर देयर वी टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट होता है ना, गूगल में आप कुछ सर्च करते हो तो कई बार आप टाइप करते हो, कई बार आप सिर्फ गूगल वाला जो माइक बंद कराता है, आप माइक पे क्लिक करते हो एंड देन यू स्पीक, एंड देन द माइक रिकॉग्नाइजेज कि आपने क्या क्या बोला है, वो खुद ही उस चीज़ को टाइप कर देता है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग विच इज़ जस्ट लाइक द humans. It is a high level learning, that is why it is known as the deep learning. So the things like face log or fingerprint sensor or voice recognition, all these things, और कई बार even the images, in the images also, अगर आप कभी अपने फ़ोन में गैलरी में देखो तो images पे भी टैग बनकर आ जाता है, that who is this करके बनकर आ जाता है ना. images में भी जो भी faces होते हैं, उन सारे faces पे इस तरीके से tags बनकर आ जाते हैं. So that is all deep learning. So today in this lecture we have completed, first of all, what is artificial intelligence, and secondly, how does AI works. In this we have learned three things. First of all was artificial neural network, second was machine learning, and third one was deep learning or the DL. So now students, if you have any query, you may contact me personally on my phone, and you may ask me whatever you have not understood, right?